हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ जो आज यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत देख रही हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्वेश्चंस बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आए, बट वो बस उन्होंने टॉपिक पकड़ लिया है, बट क्वेश्चंस एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए आप लोग अपने क्वेश्चंस मैच करिए और फिर सही आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो दो क्वेश्चंस आए थे G20 से। एक में पूछा था G20 का स्थापना दिवस कब है। मतलब व्हेन डिड द फर्स्ट G समिट हैज़ हेल्ड। ओके, सो मुझे लगता है बहुतों को इसका आंसर पता होगा। तो पहला क्वेश्चन था G20 समिट से, G20 समिट। ओके, सो आई थिंक ये 2008 में सबसे पहली बार G20 का समिट हुआ था। सेकंड क्वेश्चन ही G20 से आया था कि आगे आने वाले 2024 का G20 कौन सा देश करेगा। ठीक है, कौन सा देश होस्ट करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो ये दो क्वेश्चंस तो स्टूडेंट हो गए आप लोगों के G20 से। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन था आपका आदित्य से, आदित्य L1। ठीक है, इसमें पूछा था कि L क्या है। L स्टैंड्स फॉर, तो सभी को पता है ये लॉन्ग रेंज इसका मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन आया था चंद्रयान से, चंद्रयान। ठीक है, इसमें पूछा था कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च डेट क्या था। तो आप सभी को पता है कि 14 जुलाई 2023 इसका लॉन्च डेट था। उसमें ऑप्शंस बहुत अलग अलग थे, बहुत नियरेस्ट ऑप्शंस थे, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था ललितपुर से पूछा था कि ललितपुर में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो फिफ्थ क्वेश्चंस की बात करें हम लोग ललितपुर, तो ललितपुर में यूरेनियम की खदानें हैं। ठीक है, उसके बाद ओल्डेस्ट पूछा था, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो सबको पता है इलाहाबाद, ओल्डेस्ट। फिर लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर पूछा था, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर पूछा था, लास्ट रूलर, ये सबको पता है इब्राहिम लोधी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था SWAYAM, स्वायम, ये क्या है। तो ये एक एजुकेशन ट्रस्ट है। ठीक है, एजुकेशन ट्रस्ट है स्वायम। ऑप्शंस थे मेडिसिन एक्सेट्रा। फिर एक क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन था सर्व शिक्षा अभियान से। सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया, तो ये सबको पता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आया था डांग से, दो क्वेश्चंस आए थे। एक आया था कथकली, तो ये सबको पता है केरला। और दूसरा आया था चरकुला नृत्य, तो ये है हमारा ब्रज यूपी से। तो डांग से दो क्वेश्चन हो गए। फिर अगर हम बात करें तो राइटर्स के क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आया था रोमियो जूलियट किसने लिखा है, तो ये लिखा है शेक्सपियर ने, शेक्सपियर। ठीक है, फिर है राइट टू वोट क्या है। राइट टू वोट क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है, इसमें पूछा था कानूनी मतलब लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्टूडेंट। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन आया था टोक्यो का मतलब पूछा था, टोक्यो क्या है, व्हाट इज़ टोक्यो। तो ये हमारे ईस्टर्न महासागर का पार्ट है, तो पूर्वी महासागर उसमें एक ऑप्शन था, वो उसका आंसर होगा। बाकी आया था 2021 का जो मेंस विम्बलडन सिंगल है वो किसने जीता है, तो सबको पता है नोवाक जोकोविच ने इसको जीता था। ये भी करंट अफेयर 2021 का पूछा। देखिए सब कहते हैं कि 6 महीने एक साल का पढ़ लो तो आता है, 2021 का क्वेश्चन पूछा है विम्बलडन से, ठीक है। फिर पूछा था 2024 में महिला आईपीएल, वुमेन आईपीएल की विजेता कौन है, तो हम सबको पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद ज्ञानपीठ पूछा था, ज्ञानपीठ 2023 का किसको मिला है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ज्ञानपीठ 2023। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर 1 में जीके से जीएस से पूछे गए थे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हिंदी की तरफ। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि आसानी से किए जा सकते थे, जैसे पर्यायवाची और अलंकार से भी क्वेश्चन था। तो मैं आपको बस ऐसे डिक्टेट कर देती हूँ। जैसे कि पूछा था राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा, मतलब राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। समास का विलोम पूछा था, ठीक है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास। फिर द्राक्षा का तद्भव पूछा था, जिसका मतलब होता है दाख, ठीक है। समुद्र उर्मी कैसे लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी में आया था, वो बताना था आपको। वर्षा का बहुवचन पूछा था, वर्षा होता है। मित्रता क्या है, जातिवाचक है भाववाचक है, तो बहुतों ने गलत किया है, जातिवाचक किया है, जबकि ये भाववाचक संज्ञा है। फिर पूछा था पीठी का तत्सम, पीठी का तत्सम पूछा था। मनोहर का पर्यायवाची पूछा था। हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द उज्ज्वला, उज्ज्वला वर्तनी पूछा था, उज्ज्वला कैसे सही लिखते हैं गलत लिखते हैं। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रस से भी क्वेश्चन आए हैं कि 9वां रस किसको कहा गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। आगत का विलोम शब्द क्या है, अनागत था, ठीक है। पवित्र और परमोषध, पवित्र और परमोषध का संधि विच्छेद पूछा था। तो हिंदी से कुछ वर्तनी वाले थे सेंटेंसेस जो हमें सही करने थे, और मुहावरे लोकोक्तियाँ बड़ी आसान सी आई थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये है एग्जैक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं, एंड हाउ वाज द पेपर। ओके, थैंक यू।